हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स। एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। एलआईसी ने अभी रिसेंटली अपना वेज रिवीजन अपडेट किया है और ये वेज रिवीजन बहुत ही शॉकिंग भी है और अच्छा भी है उन सभी लोगों के लिए जो ऑलरेडी एलआईसी में काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए भी एक मोटिवेशनल है जो एलआईसी में वैकेंसी की तलाश कर रहे हैं, जल्दी एलआईसी ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ डबल ए ओ या फिर असिस्टेंट के थ्रू। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी का करंट वेज रिवीजन। थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो है ये, हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत लोगों ने वो सारी शीट्स अब तक देख भी ली होगी कि एलआईसी की जो शीट आई है वेज रिवीजन के बाद। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे एलआईसी के वेज रिवीजन 2024 के बारे में। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है, सब्सक्राइब नहीं की है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए सो दैट हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाते रहें। तो हम बात करते हैं एलआईसी में बेसिकली दो जगह से जॉब की शुरुआत कोई भी कर सकता है। एक होता है ये आपका डबल ए और दूसरा होता है असिस्टेंट कैडर। तो यहाँ दो जगह ऐसी होती है जहाँ से बेसिकली वैकेंसी शुरू होती है। असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर की भी वैकेंसी शुरू होती है, कई बार इसकी भी वैकेंसी आती है, बट बाकी पोस्ट की वैकेंसी थ्रू करियर ग्रोथ ही फिल की जाती है। तो चलिए देखते हैं एल आई सी डबल के बारे में। एल आई सी डबल का जो अब नया बेस सैलरी है दैट इज़ जो बेस सैलरी है दैट इज़ 88,635 रुपीज़। 635 मतलब ये आपका बेसिक पे है, जिसको कहते हैं कि इतना आपको सैलरी का बेसिक पे मिलेगा, इसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें ऐड ऑन होंगी। तो अगर मैं ऐसे बात करूँ, ये बेसिक पे ही बहुत ज़्यादा सैलरी से तो ज़्यादा है। कई लोगों की पूरी सारी सैलरी मिला के भी ना इतना बेसिक पे नहीं हो पाता है। बट एल में अगर आप डबल ओ का करियर शुरू कर रहे हैं तो आपका ये बेसिक पे होगा। अब अगर हम असिस्टेंट की बात करें तो असिस्टेंट का जो बेसिक पे है आज की डेट में वो है 38,700 रुपीज़, जो कि अगेन एक अच्छा पैकेज कह सकते हो आप ये स्टार्टिंग के लिए। नाउ दिस इज बेसिक पे, ये आपकी फाइनल सैलरी नहीं होती, ये आपकी बेसिक पे होती है। इसके बाद आगे भी कई चीज़ें ऐड ऑन होंगी। इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैं कवर करूँगा क्योंकि वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एल का जो शीट आया है मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, आपको अगर चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो। उससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो आप हमको पूछ भी सकते हो। तो पहली चीज़ कि ये आपकी बेसिक पे हो गई, और एक साल बाद जब आपका इंक्रीमेंट होगा तो अगले साल आपकी सैलरी 4,385 रुपीज़ से बढ़ जाएगी, बेसिक पे बढ़ जाएगी। तो अगले साल आपकी सैलरी अपने आप 4,500 करीब करीब ये आपकी 92,000 बेसिक पे हो चुकी होगी। और यही अगर मैं इसमें बात करूँ असिस्टेंट में तो 2,275 रुपीज़ की तरफ से बढ़ जाएगी। तो आपकी ये सैलरी 40,000 या करीब करीब 41,000 टच कर रही होगी बेसिक पे। इसी तरीके से आपको ये जो ग्रोथ दी होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, 14 टाइम्स तक आपकी सैलरी इसी ग्रोथ से बढ़ेगी। अगर आपका कोई प्रमोशन नहीं होता है तो अगले 14 साल तक हर साल 45,875 रुपीज़ बढ़ेगी। लेकिन अब एक इसमें ट्विस्ट बताता हूँ। ये बेसिक पे इन्होंने कहा 14 साल तक बढ़ती रहेगी, लेकिन ये 14 साल नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि 5 साल बाद तो फिर से वेज रिविजन हो जाएगा, तो ये अमाउंट फिर से चेंज हो जाएगी, बढ़ के और ज़्यादा हो जाएगी। उसके 5 साल बाद फिर एक और वेज रिविजन हो जाएगा। तो एक्चुअली अगले 14 साल में आपका दो वेज रिविजन और होगा। ठीक है, तो आप कहाँ सैलरी जाएगी इस समय? तो मतलब एल ने तो मतलब जिसको कहते हैं कि हद ही कर दी है। ए लेवल के ऑफिसर की, मतलब जिसको कहते हैं ना कि गवर्नमेंट में हाईएस्ट पेइंग ए लेवल ऑफिसर्स के लेवल पे एल को इन्होंने ला के रख दिया है इस समय। मतलब पीओ भी है ए लेवल ऑफिसर, बट पीओ की सैलरी और एल की सैलरी में बहुत फ़र्क है। आप एल की सैलरी इस समय मतलब आरबीआई की सैलरी को टच कर रही है, उससे भी कुछ हद तक ऊपर जा रही है, और सेबी की सैलरी को टच कर रही है। आरबीआई का भी अभी नोटिफिकेशन होगा और उसकी सैलरी भी अपडेट होगी, वो हम बात करेंगे कि आरबीआई की सैलरी कब तक होगी, नेक्स्ट सैलरी, अभी प्रेजेंट की सैलरी क्या है। बट अभी आप ये देखो कि बेसिक पे इतनी है। और एक जब आप करियर में आगे ग्रो करते हो तो एक एओ की सैलरी जो है वो 1,19,000 बेसिक पे है। मतलब इमेजिन, जिसकी बेसिक पे 1,19 हो, उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी चीज़ों की जो आप जानते होंगे, जो हर आदमी करीब करीब जानता होगा कि एच होता है। ठीक है, ठीक है, हाउस एंड आपको अलाउंस मिलता है। अगर सिटी ए बी या आपकी है तो आपको 13,000 पर मंथ तो एच मिलना मिलना फिक्स है। ठीक है, अभी डीए पे तो बात ही नहीं हो रही है। मतलब मैंने अभी वहाँ बात की 88,000 रुपीज़ सम सम
ठीक है, प्लस मैं कह रहा हूँ कि 13,000 और ले लो यार। ठीक है, हम कहाँ पहुँच जा रहे हैं आप देखते रहना बस। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1,01,000 रुपये करीब करीब आप पहुँच चुके हो। अभी आपकी सैलरी चलना शुरू हुई है, ये है इसकी। अब अलग अलग पे पैकेज पे थोड़ी सी ये आपकी 7% भी हो सकती है। अब अगर आपकी बेसिक पे कम है, 38,000 है, तो इसका 7%, ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट इतनी मिलेगी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आपकी 88,000 होगी तो इस हिसाब से आपकी सैलरी 88,000 का 10% इज इक्वल टू 8,800 होगी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो 2-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे ऐसे होते रहेंगे। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ फॉर डबल ए। अब यही चीज़ हम देखते हैं कि अगर मैं असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, 38,000, थोड़ा सा यार सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं, प्लस अगर मैं इसको 10% पे लूँ तो 3,800 मेरे को ये भी मिल गया 10% पे। तो नाउ आई एम रीचिंग अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 41,000 बेसिक, मतलब बेसिक से थोड़ा सा ऊपर हो चुकी है। अगर हम अब बात करते हैं इसके बाद मुझे और क्या मिलता है, नाउ आई गेट कन्वेंस अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसको कहते हैं। तो ये अलग अलग लेवल पे होता है। आपका 1,200 रुपये पर मंथ होता है क्लास 3 क्लास 4 के लिए। क्लास 3 इज़ आपका असिस्टेंट। ठीक है, असिस्टेंट को क्लास 3 भी कहते हैं। ठीक है, जब आप जाओगे LIC में तो बहुत सी चीज़ें सीखोगे, सारी चीज़ें मैं वीडियो में नहीं सिखा सकता, डाउट्स क्लियर करता रहूँगा। क्लास 1 और बाकी चीज़ों पे आपको 33,000। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लोग देखेंगे कि क्लास 3 लिखा हुआ है, क्लास 4 लिखा हुआ है, क्लास 2 लिखा हुआ है, और पूरे डॉक्यूमेंट में ये चीज़ दिखेगी। क्लास 2 बहुत रेयर दिखेगा, क्योंकि क्लास 2 में LIC में सिर्फ एक पोस्ट होती है, सिंगल पोस्ट होती है। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्लास 2 की पोस्ट कौन सी है। नहीं पता है तो आगे चल के मैं बताऊंगा, बट ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्लास 2 की पोस्ट कौन सी होती है। अगर आप क्लास 1 में हो तो आपको 33,000 पर मंथ टू दोज हु डू नॉट ड्रॉ कन्वेंस अलाउंस। ठीक है, अंडर एनी स्कीम ऑफ द कॉर्पोरेशन। अब कन्वेंस अलाउंस की बात कर रहा हूँ, वो क्या है, वो तब होती है यार कि जब आप मान लो ABM हो, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हो। ठीक है, तो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर को ना अलग से फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कार, पैसा, पेट्रोल और ये सब मिलता है। तो अगर वो सारी चीज़ें आप नहीं ले रहे हो, या और भी ऐसी अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में हो, वो सारी चीज़ें आप नहीं ले रहे हो, तब आपको इतना मिलेगा। अगर आप वो ले रहे हो, या मतलब ले क्या रहे हो, ऑप्शनल नहीं है, अगर आप ABM बनोगे तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा, फिर इससे ज़्यादा ही मिलेगा। आप जितनी गाड़ी चलाओगे, बिल जमा करोगे, पैसा मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें आगे बताऊँगा। अब आते हैं CCA पे। अभी आपको जो HRA था उसके बाद आपको ये चीज़ें देखो, CCA प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से आपको ये अमाउंट भी मिलेगा कि आपका, अगर आपकी पोस्टिंग ऐसे शहर में हो रही है जहाँ से जो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख से 45 लाख की है, तो क्लास 3 पे आपको 2600, 41,000 हमने जोड़ा था। ठीक है, प्लस 2600 इसमें और जोड़ दो। ठीक है, अब हम कहाँ पहुँच रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 43,000 ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, ये मैं अभी बहुत लमसम जोड़ रहा हूँ। अगर आप इसको 91 था, लेट्स से कि हमने 1,01,000 जोड़ा था फॉर डबल, प्लस आप उसको क्योंकि क्लास 1 है ना, तो 33,000 पे जोड़ दो, या लेट्स से 3,100 पे जोड़ दो, तो 1,05,000 की 4,000 के आसपास उसकी सैलरी पहुंच रही है। अब ये क्या चीज़ है, मील कूपन। मील कूपन क्या होता है? खाना भी खिलाती है LIC, मतलब पैसा तो दे ही रही थी, अब ये क्या है, खाना भी खिलाएगी। तो देखो ये क्या होता है, मील कूपन बड़ी बस चीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, LIC में मैक्सिमम ना सुडक्सो कूपन मिलता है। ठीक है, सुडक्सो, जो इसको जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता है गूगल कर लेना। ठीक है, अब सुडक्सो में क्या होता है, आप अगर मान लो असिस्टेंट कैडर हो तो आपको 205 रुपये डेली के हिसाब से, ठीक है, मिलेंगे। अब ये इसका कंडीशन होता है। इसकी पहली कंडीशन होती है कि भाई टाइम पे आओ, मतलब कि अगर आपकी टाइमिंग 10 बजे की है, 9:45 की है, तो उतने टाइम पे आपका अटेंडेंस लग जाएगी उस दिन का, तभी मिलेगा। छुट्टी पे होगे तो नहीं मिलेगा, लेट आओगे तो नहीं मिलेगा। तो 205 इंटू वर्किंग डेज के हिसाब से, अब किसी महीने में 25 वर्किंग डेज है तो 25 कर दो, 22 वर्किंग डेज है तो 22 से कर दो 205 को मल्टीप्लाई, ये भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब ये मील कूपन यूज़ कैसे होता है, थोड़ा सा इसको भी मैं बता देता हूँ। इस मील कूपन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आप इतने पैसे का, अगर आपको कूपन मिला हुआ है, तो खाने का कोई भी सामान किसी अच्छी स्टोर से खरीद सकते हैं। ये अच्छी स्टोर पे एक्चुअली क्या होता है कि लेट्स से कि आप खाने का कोई सामान ले रहे हो, लेट्स से आपने राइस एक पैकेट लिया, आपने आटा लिया, ठीक है, आपने ऑयल लिए, ये सारी चीज़ें ली, तो ये सारी चीज़ों का पेमेंट
थ्रू आप इस कूपन कर सकते हो किसी भी अच्छी शॉप पे देर, क्योंकि आप एल में काम करोगे तो आसपास ऐसी शॉप्स अपने आप बन जाती हैं। छोटी मोटी किराने वाली शॉप भी ये कूपन्स लेने लगती हैं जो एल के आसपास होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो इन कैश हो जाता है। अब ये आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ खाने के सामान बेच सकते हो, इस पर आप साबुन तेल नहीं खरीद सकते हो। कुछ जुगाड़ निकाल लो तो अलग बात है यार, लेकिन ये खरीदा नहीं जाता, ये नहीं मिलता है। तो आपको खाने का सामान भी, मतलब महीने का राशन यार, अगर आप, मैं जो, चलो लेट से एक लमसम जोड़ लूँ कि अगर आप 205 रुपये हो, ठीक है, इन टू 20 टाइम्स 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2000, अगर मैं 20 बार मल्टीप्लाई, मतलब आपको मान के समझ लो कि अब 4,500-5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा ये मिल रहा है फिक्स। असिस्टेंट कैडर पे, अगर आप एओ कैडर पे हो तो 270 रुपये के हिसाब से जोड़ लेना। तो आपको एक अच्छा खासा खाने के लिए भी अमाउंट मिल गया भाई। आपको घर का पैसा मिल गया, सॉरी, आपको सैलरी मिल गई, उसके बाद आपको ये मिल गया, उसके बाद आपको बाकी जो चीज़ें हैं एच आर ए मैंने बताई हैं अभी वो मिल गया। तो एल आई सी तो आपको खूब पैसा दे रही है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हाउस होल्ड पे। देखो असिस्टेंट कैडर यहाँ पे थोड़ा सा दुखी हो सकता है क्योंकि उसको ये नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, प्रमोशन के बाद आपको मिलेगा। असिस्टेंट के बाद आप एच जी ए बनते हो, एच जी ए के बाद आप डबल ओ के लिए एलिजिबल होते हो। ये सब करने करने में ना, जो ऑफिशियल तरीका है वो 8 साल कहता है, लेकिन 8 साल से ऊपर लग जाता है, करीब करीब 5 साल में आप एच जी ए हो से डबल ए हो, अगर आप इंटरनल एग्जाम नहीं दे रहे हो तो अगर इंटरनल एग्जाम दे रहे हो तो जल्दी बन जाओगे, 5 ईयर्स में एलिजिबल हो जाओगे, और नहीं तो आपको 8 साल तो लग ही जाने हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इस पर कि अगर आप डबल ए हो तो आपको 1,000 रुपये हर मंथ मेड के लिए मिलेगा। यार ये क्या बात हुई? सैलरी का क्या करना है मुझे ये बताओ ना, सैलरी का करोगे क्या? तुमको मेड का पैसा मिल गया, तुमको राशन खरीदने का पैसा मिल गया, तुमको एच आर ए घर का पैसा मिल गया, और सैलरी अभी तुम्हारे पास 88,000 जो बेसिक पे था वो तो है ही है, तो ये 1,000 रुपये उसमें भी ऐड कर दो, ठीक। अब उसके बाद न्यूज़पेपर भी पढ़ लो, न्यूज़पेपर के भी पैसे मिलेंगे। अगर आप डबल ए हो तो एक फाइनेंशियल और एक जनरल मैक्स 300 पर मंथ तक आपको न्यूज़पेपर का पैसा भी मिलेगा। आज की डेट में अगर आप दैनिक जागरण मंगाते हो तो 180 रुपये के आसपास का बिल बनता है महीने का। अगर आप इंग्लिश पेपर बनाते हो तो करीब करीब 250 बनता है। अगर आप हिंदू बढ़ाते हो तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो आपको 350 रुपये पर मंथ ये भी मिल गया डबल ए के लेवल पे, मतलब ये भी है डबल ए है, क्लास 3 पे इसमें 225 रुपये। अब बताओ यार और क्या चाहिए? सैलरी तो तुम कुछ मुझे भेज देना, ठीक है। अब बात करते हैं रेसिडेंशियल टेलीफोनिक। भाई हद हो गई, मतलब अगर घर पे फ़ोन लगा है तो उसका भी रिम्बर्समेंट ABMS लेवल से, मतलब ये सेल्स, पर्टिकुलरली ये सेल्स वालों के लिए है कि सेल्स वाले अगर हैं तो उनको 550 रुपये पर मंथ, 550 रुपये का तो जियो का रिचार्ज नहीं होता है आजकल, तो उससे ज़्यादा ही आपको रिम्बर्समेंट मिल सकता है। इस चीज़ का रिम्बर्समेंट है तो मतलब आपको पे करना होगा पहले, ठीक है। फर्स्ट यू पे देन यू गेट। तो आप जितने का बिल पे लगाओगे उतना बिल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 550 फिक्स मिलेगा। आप 400 लगाओगे 400 मिलेगा, 500 लगाओगे 500 मिलेगा, ठीक है। तो रिम्बर्समेंट हो गई आपकी ये फ़ोन की। अब उसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मतलब हद है भाई साहब। हम अपनी सैलरी का क्या करेंगे? तुम प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दो कि तुम अपनी सैलरी का क्या करने वाले हो, क्योंकि आपके पास हर साल, ठीक है, एज वाइज देख लो, आप एज वाइज है, ठीक है, आपको ये चीज़ मिलती है कि फ्रीक्वेंटली आप कितनी बार चेकअप करा सकते हो। तो आप जब स्टार्टिंग उस पर हो और आप क्लास 3 में भी हो तो 4500 का हर साल आप फ्री चेकअप करा सकते हो। फ्री हेल्थ चेकअप क्या होता है? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मतलब होता है कि आपको कोई बीमारी नहीं हुई है, आप खुद से जाओगे और डॉक्टर से कहोगे मेरा फुल बॉडी चेकअप कर दो, अगर मुझे कोई बीमारी होगी तो पहले ही पता चल जाएगी। बहुत से ऐसे केसेस आए हैं सामने जहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ये कहा जाता है कि कराना चाहिए, जिससे आपकी छोटी मोटी बीमारी, जैसे अगर आपको स्टोन है या कोई चीज़ आपको दिक्कत कर रही है वो पहले ही पता चल जाए। तो इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है। तो एल कहती है भाई तुम ये भी कर लो, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं फर्नीचर। अब फर्नीचर रिम्बर्समेंट क्या होता है यार? ये तो बड़ी अजीब चीज़ है कि भाई मैं अपनी सैलरी से, अगर मैं एओ कैटेगरी में हूँ तो हर 5 साल मुझे फर्नीचर खरीदने के लिए एल आई सी 87,500 रुपीज़ देगी, ताकि मैं अपने घर में नया सोफ़ा ले लूँ, नई टीवी ले लूँ, वॉशिंग मशीन ले लूँ, एसी ले लूँ। तो एक्सक्यूज मी, मुझे लगातार कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा। मतलब अगर मेरे को होता है ना कि कुछ साल में अब मेरे फर्नीचर ख़राब हो रहे हैं, पुराने हो रहे हैं, तो उसको चेंज करना है, नहीं, एल कहती है हम देंगे वो भी तुम अपने पैसे से मत खरीदो। मुझे नहीं पता, सच बता रहा हूँ, मुझे आज की डेट में बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि सैलरी का क्या करना है। सैलरी सिर्फ घूमने फिरने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए है, और चीज़ों के लिए। अच्छा, कुछ लोग ये कहेंगे ना फ़ोन खरीदूंगा, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मेंशन नहीं की हैं। आपको फ़ोन खरीदने के लिए, लैपटॉप खरीदने के लिए भी एडवांस मिलता है, ठीक है, ताकि आप उसको आराम से खरीद सको बिना किसी बाहर के ईएमआई नो ईएमआई कंडीशन के चक्कर में फंसे हुए। ऑफिस जाओगे तो ब्रीफ केस तो यूज़ करोगे ही करोगे। तो एक काम करो,
तुम एक ब्रीफ केस भी ले लो 3,000 रुपए का हर 3 साल पे, अरे 3 साल तो चला ही लोगे ना बैग यार। 3,000 के अच्छे बैग आते हैं आजकल, लेदर बैग आ जाएगा अच्छा सा तुमको 3,000 रुपए में, डबल ए लेवल पे। और क्लास 2 पे हो तो 2800। यहाँ पे आपको असिस्टेंट लेवल में थोड़ा सा दुख होगा कि असिस्टेंट में ये सारी चीज़ें थोड़ा कम मिल रही हैं, मतलब नहीं मिल रही हैं, ठीक है। बट प्रमोशन तो होगा ना यार, अगर डबल ए से ज्वाइन करो। अभी डबल ए के कुछ लोगों ने रिसेंटली ज्वाइन किया, उनकी तो एकदम मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि उन्होंने एक सैलरी पे एक्सपेक्ट करके ज्वाइन किया था, उनकी तो एकदम चांदी चांदी हो गई, क्योंकि उनकी सैलरी अचानक से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। एलटीसी की बात करते हैं यार, ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है गवर्नमेंट की, कि ये कहते हैं कि भाई तुम घूमो, तुमको घूमने के लिए भी एक चीज़ मिलेगी कि तुमको 4,500 किलोमीटर, भाई एक काम करना, कमेंट सेक्शन में लिखना कि कन्याकुमारी से, ठीक है, कश्मीर तक की डिस्टेंस क्या है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि एक साइड पे अगर मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाऊंगा तो मुझे कितना डिस्टेंस लगेगा, ठीक है। अब उसमें 4500 में एसी सेकंड का फेयर आपको 4,200 रुपये तक एक साइड का मिलने के लिए तैयार है, मिनिमम फॉर, ठीक है। एसी टू एलिजिबिलिटी 61, मतलब ये आपको 61,505 रुपये तक। और इनकम फॉर डिपेंडेंट्स, मतलब अपने बच्चों बच्चों को लेके जाओगे, वो सारी चीज़ें खर्चे मिला के इतना आपको मिल जाएगा आराम से विदाउट एनी इशू, ठीक है। तो ये वन वे में आपको हर 2 साल पे 2 इयर्स के ब्रेक पे आपको एक एलटीसी मिलेगा, जो आपको करना है। वन वे का मतलब होता है कि एक तरफ जाने का इतना, फिर वापस लौटने का इतना। तो आप अपने पॉइंट से कहीं से जर्नी शुरू करोगे देश में, कहीं घूमने जाओगे 4,500 किलोमीटर तक यू कैन गो। अब जरूरी नहीं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाओ, दूसरे जाओ, तीसरे जाओ, चौथे जाओ, फिर वापस आ जाओ। तो ये 45 होना चाहिए, ये 45 होना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं मिलेगा। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, ये है बहुत ही मज़ेदार चीज़, एंड दैट इज़ जो मैं बात कर रहा था, कि अगर आप एबीएम बन जाते हो, मतलब असिस्टेंट ब्रांच में जो सेल के कैडर में घुस जाते हो, डबल एओ के बाद आप जब जाते हो ऊपर एओ के लेवल पे होते हो, तब आप ये बनते हो, ठीक है। वहाँ पे आपने सुना होगा कि बहुत सी गाड़ियों पे लिखा होता है भारत सरकार, सरकारी गाड़ी, ये सब वो सब। एलआईसी कहती है भाई मेरे को इन सब चक्कर में नहीं पड़ना, मैं गाड़ी मेंटेन नहीं करूँगी, तुम ये लो एक्स शोरूम का पैसा, तुमको जो कार पसंद है इस रेंज में। अब इसमें एक कंडीशन है, तुम अपना पैसा नहीं लगा सकते, तुमको अगर 1 रुपये भी एक्स्ट्रा लगाना है तो तुम अलाउड नहीं हो, ठीक है। अब एक्स शोरूम इस प्राइस पे, अब एक्स शोरूम इस प्राइस में ना क्रेटा का बहुत अच्छा मॉडल आ जाता है 11,25,000 में, ठीक है। एक 18 लाख में ना आप क्या कहते हैं एक्स 700 तक ले सकते हो। यहाँ पे आराम से तुम्हारी होंडा सिटी का टॉप मॉडल आ जाएगा आराम से। एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स शोरूम पे ये प्राइस में मिल जाएगा आपको, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको एबीएम पे मिलती है। एबीएम पे तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उसके लिए अगर आप एबीएम पे इंटरेस्टेड हो या मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो तो मैं एक बार बताऊंगा कभी वीडियो पे, आप बताना तो मैं एक अलग वीडियो उसके लिए बना दूंगा, पूरा एक फुल फ्लेज बनेगा, कि हर 5 साल पे एवरी 5 ईयर्स इफ़ यू आर इन मार्केटिंग के फील्ड में तो आपको एक नई गाड़ी मिलती है। ये एक और मज़ा है कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी दे दी चलाते रहो, 5वें साल अगर आप फिर से मार्केटिंग में हो, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा सेल्स करा रहे हो, लो एक गाड़ी और ले लो, और वो गाड़ी आपकी, जो 2-4 लाख का लास्ट में अमाउंट बचता है वो आप दे दो, वो गाड़ी आपकी, नई गाड़ी भी ले लो, फिर नई गाड़ी ले लो। सेल्स में बहुत लोग, तीन, आई नो पीपल जिन्होंने अपने करियर में 3-3 4-4 गाड़ी ली हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल्स में रह के, ठीक है। मेरे घर में आई है यार 4 गाड़ियाँ। तो एनीवेज ये सारी चीज़ें बेसिक सैलरी का है, बहुत अच्छी बेनिफिट्स हैं भाई, एलआईसी ने तो बहुत ही दिल खुश कर दिया एम्प्लॉयज़ के लिए। तो जिनको भी एलआईसी में इंटरेस्ट है भाई तैयारी करके लग जाओ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वैकेंसी आनी है, ठीक है। कुछ लोग को ये परेशानी है कि भाई एलआईसी वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी पे फोकस मत करो, पहले एग्जाम निकाल लो। बहुत से लोग बैंक बन में पीओ मिल बन के ना फिर एलआईसी निकाल लेते हैं, जब आएगी वैकेंसी तब निकालना। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक। जिसकी एज खत्म हो रही है टाइम मत वेस्ट करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो और बैंक एग्जामिनेशन निकाल के कहानी खत्म करो, ठीक है। चलो, थैंक यू।